इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे तालिबान को विरोधी बलों ने बड़ा झटका दिया। बागलान प्रांत में स्थानीय विरोधी गुटों ने बानू और पोले हैसर जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया। वे अब तेजी से डेर सलाह जिले की ओर बढ़ रहे हैं। लोकल न्यूज चैनल के मुताबिक इस लड़ाई में तालिबान के 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए और उससे कहीं ज्यादा घायल हुए। उधर पंजशीर में भी तालिबान विरोधी लड़ाके जुटने लगे हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत जिस पर तालिबान आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है। तो ये तस्वीरें देखिए, अफगानिस्तान पे राज करने का ख्वाब तालिबान देख रहा है, लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगा। बागलान प्रांत में स्थानीय विरोध हुआ और उस गुट ने बानू और पोले हैसर जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है और अब ये गुट तेजी से डेर सलाह की ओर बढ़ रहा है, यानी वहां पर भी विरोधी गुट कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जीत के जश्न में डूबे तालिबान को लगा बड़ा झटका। वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से छीने 3 जिले। अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को जोर का झटका दिया है। अलायंस ने तालिबानी कब्जे से जैसे ही 3 जिले आजाद करवाए, जश्न शुरू हो गया। अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी भी नहीं है। तालिबान अभी ये तय भी नहीं कर पाया है कि उसकी सरकार का मुखिया कौन होगा, मुल्ला बरादर या हैबतुल्लाह अखुंदजादा या फिर कोई और। लेकिन उससे पहले ही नॉर्दर्न अलायंस ने उस पर पलटवार कर दिया है। पंजशीर के पास बगलान प्रोविंस के बानू, पोले हिसार और डेह सलाह जिलों से तालिबान को पीछे धकेल दिया गया है। इन तीनों जिलों पर अब नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा हो गया है। यहां तालिबान का झंडा उतारकर एक बार फिर अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लगा दिया गया है। दावा तो यह भी किया गया है कि इन 3 जिलों में हुई फाइट में तालिबान के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। हालांकि पंजशीर वो इलाका है जहां नॉर्दर्न अलायंस पहले से मजबूत है। ये अकेला ऐसा प्रोविंस है जहां तालिबान को घुसने नहीं दिया गया। अब नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर के आसपास के 3 जिलों से भी तालिबान को बाहर कर दिया है। पंजशीर ही एक ऐसा इलाका है जिस पर तालिबान का अब तक नियंत्रण नहीं हो पाया है। दिन ब दिन बढ़ रही तालिबान की ज्यादतियों के खिलाफ 25 साल पुराना नॉर्दर्न अलायंस एकजुट हो रहा है। तालिबान के हाथ से 3 जिलों का जाना बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक तालिबान अफगानिस्तान में वहां के सभी लोकल गुटों को अपने साथ लाने में नाकाम रहा है। अभी तक सरकार के स्वरूप पर सहमति भी नहीं बन पाई है और इससे पहले ही 3 जिलों में तालिबान की हार हो गई। हालांकि ये सही है कि तालिबान उन इलाकों से पीछे हटा है जहां वो कमजोर था, और ये भी सही है कि दूसरे इलाकों से तालिबान को पीछे धकेलना नॉर्दर्न अलायंस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तालिबान अब पूरी तरह अनट्रेंड फोर्स नहीं रह गया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। वो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर के साथ तालिबान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर के ही रहने वाले हैं। 1996 में तालिबानियों ने ताजिक मूल के सालेह की बहनों की हत्या कर दी थी और अब एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने उनके अंदर की आग को और तेज कर दिया है। वो किसी भी तरह अफगानिस्तान को फिर से तालिबान के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश में जुटे हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान निगल नहीं सकता और तालिबान उस पर शासन नहीं कर सकता। अपने इतिहास को आतंकवादी समूहों के लिए अपमान और झुकने का अध्याय न बनने दें। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का अत्याचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे तालिबान विरोधी गुट पंजशीर में इकट्ठा हो रहे हैं।
इनमें अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, अता मोहम्मद नूर के सैनिक और अहमद मसूद की फौज भी शामिल है। इन फौज का मंसूबा आसपास के इलाकों पर भी कब्जा करने का है। हालांकि इन फौज के पास तालिबान से लड़ने लायक हथियार नहीं है, जिसे देखते हुए पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने अमेरिका से मदद मांगी है। मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, हमारे पास तालिबान से लड़ने के लिए लड़ाकों की फौज है, इसलिए अमेरिका को हमें हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करनी चाहिए। अमेरिका अभी भी हमारे लड़ाकों का समर्थन करके लोकतंत्र का एक बड़ा संरक्षक बन सकता है। मैं पंजशीर घाटी से लिख रहा हूं। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए अपने मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ एक बार फिर तालिबान से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तालिबान के खिलाफ बगावत कर रहे लड़ाकों को पंजशीर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इलाका अहमद शाह मसूद का है। सवाल है कि अहमद शाह मसूद कौन थे और उन्हें पंजशीर का शेर क्यों कहा गया? तो आपको बता दें कि अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के वो हीरो थे जिन्हें रूस और तालिबान कभी हरा नहीं पाए। अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सुन्नी समुदाय से थे। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब उन्होंने विद्रोही ताकतों की कमान संभाली और एक के बाद एक कई सफलताएं हासिल की। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पंजशीर की आबादी 1,72,000 के करीब है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग ताजिक समुदाय के हैं। पंजशीर की लोकेशन प्राकृतिक किले की तरह है, इसलिए तालिबानी इस पर हमला करने से कतराते हैं। और ऊपर से तालिबान विरोधी नेताओं का इस इलाके में एकजुट होना और धीरे धीरे आसपास के जिलों को तालिबान से आजाद कराना भी तालिबान के लिए खतरे की घंटी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।